गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी वर्कशीट नंबर है 33। सब्जेक्ट है मैथ्स, क्लास है 6। यहाँ पर आप अपना नेम लिखोगे और यहाँ पर आप अपनी क्लास टीचर का नेम, और डेट है 1 नवंबर 2021। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलीगन। तो पॉलीगन्स के अंदर देखते हैं पॉलीगन क्या होते हैं। अ पॉलीगन इज़ अ क्लोज फिगर फॉर्म्ड ऑफ 3 और मोर लाइन सेगमेंट। पॉलीगन क्या होते हैं? क्लोज फिगर जो लाइन सेगमेंट से बना हो। तो क्लोज फिगर देखो यहाँ पर, ये हमारे पास एक क्लोज फिगर है। क्लोज फिगर हमारे पास ये भी है, बट इनमें से कौन सा पॉलीगन है? ये हमारे पास पॉलीगन है, ये पॉलीगन नहीं है। तो पॉलीगन की डेफिनेशन में लिखा हुआ है क्लोज फिगर होना, तो क्लोज दोनों है, दोनों ही बंद है। लेकिन इसमें आगे मेंशन है 3 और मोर, तो हम बाद में देखेंगे। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट से बना हो। देखो ये यहाँ पर हमारे पास 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास लाइन है ये गोल इस तरह की लाइन है। तो ये कैसी लाइन होती है? हमारे पास कर्व्ड लाइन होती है, CURVED, कर्व्ड। तो हमारे पास जो ये पॉलीगन की डेफिनेशन है उसमें क्लियरली मेंशन है कि लाइन सेगमेंट से बनी कोई भी क्लोज फिगर। यहाँ पर ये जो सर्कल है वो क्लोज तो है, लेकिन वो लाइन सेगमेंट से ना बना होकर ये किससे बना है? कर्व्ड लाइन से। तो ये पॉलीगन नहीं होगा, लाइन सेगमेंट से ही बना होना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें वर्ड 3 और उससे ज़्यादा, 3 और मोर। तो 3 का और इससे ज़्यादा का क्या मतलब है? जैसे ये ट्रायंगल अगर मैं 2 से बनाती हूँ तो ये कभी भी क्लोज फिगर नहीं बनेगी। हमें एक और लाइन सेगमेंट चाहिए तभी ये क्लोज हो पाएगी। तो कोई भी क्लोज फिगर लाइन सेगमेंट से बनाने के लिए हमें कम से कम 3 लाइन चाहिए, या 3 से ज़्यादा से भी बन सकती है। तो इसकी डेफिनेशन में 3 या उससे ज़्यादा। तो पॉलीगन की डेफिनेशन हमारे पास क्या आई? क्लोज फिगर हो और जो लाइन सेगमेंट से ही बनी हो, अदरवाइज वो पॉलीगन नहीं होगी। क्लोज फिगर मेड अप ऑफ 3 और मोर लाइन सेगमेंट्स। मान लो हमारे पास ये फिगर है, ये भी हमारे पास पॉलीगन नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास किस तरह की लाइन है? अभी हमने पढ़ा था कर्व्ड लाइन, और ये भी कर्व लाइन है। तो क्लोज है बट लाइन सेगमेंट से नहीं बनी है, तो पॉलीगन नहीं होगी। नेक्स्ट है इसमें अ सर्कल और एनी शेप दैट हैज़ अ कर्व। सर्कल या कोई और दूसरी शेप जिस जो कर्व से बनी हो इज़ नॉट अ पॉलीगन। तो ये भी हमने पढ़ लिया, सर्कल एक पॉलीगन नहीं है। पॉलीगन के टाइप्स में आता है, एक तो इसने 3 लाइन से बने हुए पॉलीगन को डिस्कस किया, एक 4 लाइन से बने हुए पॉलीगन को डिस्कस किया, और 4 से जो ज़्यादा लाइन से बने उसको इसने अदर कैटेगरी में डाल दिया है। तो 3 टाइप के हमने 3 मतलब पॉलीगन की टाइप्स को लिया है, ट्राइंगल को, क्वाड्रिलेटरल को और अदर्स को। अदर में जितने भी ज़्यादा लाइन से बने हों वो सारे आ जाएंगे। ट्राइंगल में भी देखो, अब ट्राइंगल की बात हो रही है तो ट्राइंगल में 3 लाइन से बना होता है, लेकिन हो सकता है वो ट्राइंगल में आगे ट्राइंगल की टाइप दी हुई है कि ट्राइंगल में भी किस किस तरह के ट्राइंगल हो सकते हैं या किस किस तरह के पॉलीगन हो सकते हैं। ट्राइंगल की हो सकता है तीनों साइड इक्वल हो सकता है उसकी 2 साइड इक्वल हो सकता है उसकी एक भी साइड इक्वल ना हो। यहाँ मैंने 3 कट लगाए हैं। तो इसके बेसिस पे हम देख सकते हैं कि ट्राइंगल कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। फर्स्ट है इक्विलेटरल। इक्वल लेटरल मीन्स लाइन सेगमेंट, इक्वल लाइन्स हो वो कैसा होगा? इक्विलेटरल। आइसोसेलिस जिसकी 2 साइड इक्वल हो। स्केलिन जिसकी एक भी साइड इक्वल ना हो, वो कैसा होगा हमारा? स्केलिन। तो 3 टाइप के ट्राइंगल होंगे हमारे पास। तो एक है हमारे पास इक्विलेटरल, सेकंड है आइसोसेलिस, थर्ड है स्केलिन। क्वाड्रिलेटरल में भी हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल की टाइप है वो दी हुई है। अगर 4 लाइन से बनी हुई इस तरह की फिगर है हमारे पास, 4 लाइन से कैसी भी फिगर बन सकती है, अगर कोई उसमें सिमेट्री नहीं है तो वो हम कह देंगे क्वाड्रिलेटरल है। लेकिन अगर उसने बोल दिया अपोजिट साइड्स क्या है? पैरेलल एंड इक्वल, तो हमारे पास पैरेललोग्राम होगा। अब पैरेललोग्राम के अंदर भी हमारे पास ये जो टाइप है वो दी हुई है। स्क्वायर, स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है देखो, क्योंकि इसमें भी अपोजिट साइड पैरेलल भी है और इक्वल भी है, तो ये भी इसी की टाइप है पैरेललोग्राम की। रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है, और रोम्बस भी एक क्या है? पैरेललोग्राम। रोम्बस में क्या होता है? सारी साइड इक्वल भी होती हैं, लेकिन साथ ही साथ अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल तो उसमें भी हैं, बल्कि उसमें तो हमारे पास चारों ही साइड इक्वल हैं, ना कि सिर्फ अपोजिट साइड्स। ये सब हम लास्ट टाइम जो है अपोजिट साइड्स वगैरह पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है ट्रेपेजॉइड्स। ट्रेपेजॉइड्स में भी ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि 4 जो लाइन है उसी से बना होता है। ट्रेपेजॉइड में बोला हुआ है, अगर ट्रेपेजॉइड वो होते हैं जिसमें सिर्फ एक पेयर जो है वो पैरेलल हो। मान लो ये हमारे पास ये पैरेलल है और ये वाला पेयर जो है वो पैरेलल नहीं है, इसे आगे मिलाएंगे तो ये मिल जाएगा इस तरह से, लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो।
सिर्फ 4 साइड में से जो एक पेयर है वही पैरेलल होना चाहिए, दूसरे के लिए कंडीशन नहीं है। ये हमारे पास ट्रिपेजॉइड है। ये वाली दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल नहीं है। ये वाली लाइन क्या है, पैरेलल नहीं है। तो इसने इसकी भी 2 टाइप बताई हुई हैं यहाँ पर ट्रिपेजॉइड की। आपको लास्ट टाइम बताया था 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री का एंगल जब भी बनाएंगे तो बिल्कुल सीधी लाइन आएगी हमारे पास इस तरह से। तो अब देखो ट्रिपेजॉइड में इसने बोला एक पेयर पैरेलल है, तो हमारे पास अगर इस तरह की फिगर है तो ये ट्रिपेजॉइड की कैटेगरी में आएगा। इसमें देखो ये वाला पेयर तो पैरेलल है और ये वाला पेयर पैरेलल नहीं है, क्योंकि इनको आगे अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो ये इस तरह से दोनों लाइन मिल जाएंगी। पैरेलल की डेफिनेशन आपको पता ही है, जो लाइन कभी भी ना मिले। तो इसमें देखो, लेकिन जब इस तरह का ट्रिपेजॉइड आएगा तो यहाँ पर जो एंगल है वो ये सीधी लाइन है तो ये 90 डिग्री का बनेगा, तो इसे बोलते हैं राइट ट्रिपेजॉइड। नेक्स्ट है हमारे पास आइसोसेल्स। अब इसमें एक पेयर जो है हमारे पास पैरेलल होना चाहिए, तो ये पेयर पैरेलल है और ये वाला नहीं है। लेकिन इसमें आइसोसेलिस में क्या है, ये जो पैरेलल नहीं है ये वाला पेयर, ये जो लाइन है ये इक्वल होंगी। ये तो पैरेलल होगा, ये वाली वैसे ट्रिपेजियम में इक्वल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट अगर इक्वल होती हैं तो ये इक्वल होना ज़रूरी नहीं है, बट अगर इक्वल हो जाए तो क्या होगा हमारे पास, आइसोसेलिस ट्रिपेजॉइड। कुछ आइसोसेल्स की डेफिनेशन ही लग रही है, उसमें भी 2 साइड इक्वल होती हैं, तो इसमें भी 2 साइड इक्वल है। और ये वाली साइड इक्वल हो ना हो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ पैरेलल होनी चाहिए। तो आइसोसेल्स ट्रिपेजॉइड में हमने क्या पढ़ा, आइसोसेलिस से याद रखना जिसकी 2 साइड क्या हो, इक्वल हो। लेकिन एक तो पेयर पैरेलल होगा, क्योंकि ट्रिपेजियम की डेफिनेशन में यही होता है, एक पेयर क्या होता है, पैरेलल, और दूसरा क्या होता है, इस तरह से इक्वल। नेक्स्ट ये जो है हमारे पास ये है राइट में ध्यान रखना, जो पेयर पैरेलल है वो इस तरह की फिगर बनेगी, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल भी होना चाहिए, तो होगा राइट ट्रिपेजॉइड। और बाकी हमने पैरेललोग्राम स्क्वायर की भी डेफिनेशन देख ली है। पैरेललोग्राम आपको पता है, एक और बार देख लेते हैं। पैरेललोग्राम वो होता है, नाम से ही पता चल रहा है, जिसकी अपोजिट साइड क्या हो, पैरेलल हो और इक्वल भी हो। ये साइड पैरेलल भी है और इक्वल भी है, ये वाली साइड पैरेलल है और इक्वल भी है। इसी में अगर हम स्क्वायर में आए तो क्या होता है, स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम होता है। स्क्वायर इस तरह से फिगर होती है, स्क्वायर की भी क्या होती हैं, चारों साइड इक्वल, लेकिन इसमें भी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल तो हैं और साथ में इक्वल भी हैं। तो ये भी एक पैरेललोग्राम है जिसकी चारों साइड इक्वल है। रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का क्या मीनिंग है, हमने देखा है अपोजिट साइड इक्वल भी हो और क्या हो, पैरेलल हो, दोनों जोड़े क्या हैं, पैरेलल भी हैं। तो रेक्टेंगल में हमारे पास क्या होगा, ये भी एक पैरेललोग्राम है, देखा जाए तो ये साइड पैरेलल है, बट इसमें क्या है, अपोजिट साइड्स जो होती हैं हमारी इक्वल हैं। अपोजिट साइड्स इक्वल भी होंगी और पैरेललोग्राम है तो पैरेलल तो होंगी, बट इसमें क्या है, इंटीरियर एंगल 90 डिग्री का भी होता है। सारे एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री। स्क्वायर में भी हमारे पास सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन से इन सब की आती है कि ये भी एक पैरेललोग्राम है, बट इनके इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री के, स्क्वायर के भी और रेक्टेंगल के भी। नेक्स्ट है हमारे पास रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम है, ये है रोम्बस में भी अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल और इक्वल, तो ये एक पैरेललोग्राम है। बट इसमें एक और उससे खास बात है कि इसकी चारों ही साइड इक्वल होती हैं। पैरेललोग्राम में सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल होती थी, लेकिन इसमें क्या होंगी, चारों साइड इक्वल। स्क्वायर और रोम्बस के अंदर सेम प्रॉपर्टी होती है, चारों साइड इक्वल हो, लेकिन स्क्वायर में क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल। स्क्वायर में क्या होगा, 90 डिग्री के एंगल होंगे। रोम्बस में क्या होगा, चारों साइड इक्वल, बट एंगल 90 डिग्री का हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। रेक्टेंगल में क्या है, रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होंगी, लेकिन इसमें भी क्या होगा, 90 डिग्री के एंगल होंगे। और पैरेललोग्राम में क्या था, पैरेललोग्राम में सिर्फ अपोजिट साइड पैरेलल होंगे और इक्वल होंगी। तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम सेम होते हैं, इनके अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती हैं, बट रेक्टेंगल में क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल जो हैं वो सारे 90 डिग्री के होंगे। पैरेललोग्राम में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कितने भी डिग्री का एंगल हो सकता है। स्क्वायर और रोम्बस एक जैसे होते हैं, इनकी क्या होती हैं, चारों साइड क्या होगी, इक्वल। स्क्वायर और रोम्बस की, ये है हमारे पास रोम्बस, इसकी चारों साइड इक्वल है। ये है हमारे पास स्क्वायर, इसकी भी चारों साइड इक्वल है। बट स्क्वायर में क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल, इसमें 90 डिग्री का एंगल हो या ना हो इसकी कोई ज़रूरी नहीं है। स्क्वायर और रोम्बस में चारों साइड इक्वल
और पैरेललोग्राम रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल। रेक्टेंगल में भी 90 डिग्री के एंगल सारे और स्क्वायर में भी सारे अंदर के एंगल जो होते हैं वो कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के। नेक्स्ट पे आते हैं अदर्स में 5 साइड। ये देखो कितनी साइड से बना हुआ है, 1 2 3 4 एंड 5, इस तरह की है ये फिगर। तो 5 साइड से बनी हुई क्लोज फिगर है, तो इसका क्या नाम है, पेंटागन, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। नेक्स्ट की पहले लाइन काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 लाइन से बना हो तो उसे क्या बोलते हैं, हेक्सागन। हेक्सागन है ये। नेक्स्ट है हमारे पास इससे जो एक नीचे फिगर दी हुई है ये वाली, इसमें साइड काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बार आप लोग भी ध्यान से काउंट करना। तो ये 8 लाइन से बना हुआ है। 8 लाइन से बनी हुई क्लोज फिगर का क्या नाम होता है, ऑक्टागन। ये आपकी बुक में भी शायद टेबल दी हुई है, उसमें से आप कर सकते हो, ऑक्टागन। ऑक्ट का मतलब 8 होता है, हेक्स का मतलब 6 और पेंटा का मीनिंग 5। तो 5 लाइन सेगमेंट से बनी हुई क्लोज फिगर का क्या नेम होगा, पेंटागन। 6 लाइन से बनी हुई क्लोज फिगर का क्या नेम होगा, हेक्सागन। और 8 लाइन सेगमेंट से बनी हुई क्लोज फिगर का क्या नेम होगा, ऑक्टागन, OCTAGON। नेक्स्ट है हमारा पॉलीगन इन रियल लाइफ। एग्जाम्पल्स दिए हैं और नॉट पॉलीगन के भी कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो ये देखो हमारे पास कुछ सेफ्टी रूल के ये बोर्ड दिए हुए हैं। सेफ्टी रूल्स में जो हमारे पास साइन है, लेकिन हमें ये देखना है इनमें कौन कौन से साइन से ये बना होता है। ये हमारे पास होता है सेफ्टी रूल में ये वाला साइन, तो ये इसकी जो फिगर है वो कौन सी फिगर है, ट्राइंगल। नेक्स्ट है स्टॉप। स्टॉप को ध्यान से देखो, ये स्टॉप कुछ इस तरह से बना हुआ है। अभी हमने इसकी फिगर ऊपर भी की थी, देखो तो काउंट करके बताओ आप कितनी लाइन सेगमेंट से बना है। ये कुछ इस तरह से होगा, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो स्टॉप जिसमें लिखा हुआ है ये कैसी फिगर है, ऑक्टागन। अभी हमने किया था 8 लाइन सेगमेंट से बनी हुई फिगर का क्या नेम है, ऑक्टागन। ट्राइंगल भी हमने देख लिया। नेक्स्ट है हमारे पास दिस वन। ये हमारे पास ये जो है ये इस तरह से दिया हुआ है। अब हमें ये क्लियर नहीं है, ये तो हमें पता चला है इसकी चारों साइड इक्वल होंगी। ये कुछ स्क्वायर और रोम्बस टाइप का दिख रहा है, बट अगर इसमें इंटीरियर एंगल 90 डिग्री के हैं तो ये स्क्वायर होगा, अदरवाइज़ ये रोम्बस। तो इसका आंसर आप रोम्बस की, क्योंकि ये शेप कुछ इस तरह से दिखा रखी है, रोम्बस लिख सकते हो, बट ये मुझे स्क्वायर ही नज़र आ रहा है क्योंकि इसके इंटीरियर एंगल हो सकता है 90 डिग्री हो। आप यहाँ रोम्बस लिख लेना, एंगल मेंशन नहीं है तो आप रोम्बस लिखोगे। हम खुद से नहीं बोल सकते कि इसके एंगल 90 डिग्री के हैं स्क्वायर में, बट क्या होता है, स्क्वायर में सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो आप इस फिगर को लिखोगे रोम्बस। नेक्स्ट है, ये है हमारे पास क्रॉसिंग की इमेज है। इसमें देखो ये लाइन सेगमेंट काउंट करें तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो ये हमारे पास क्या होगी, 5 लाइन से बनी हुई इमेज, पेंटागन। नेक्स्ट है हमारे पास चेस। चेस देखो बिल्कुल 90 डिग्री के कॉर्नर दिखाई दे रहे हैं हमें इसमें। ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर शेप, इसका आंसर हो जाएगा स्क्वायर। और ब्लैक बोर्ड में क्या होता है, ब्लैक बोर्ड हमारे पास होता है रेक्टेंगल शेप का। तो इनसे आप पहले से ही फैमिलियर हो। ये हमारे पास रेक्टेंगल है। अब हमें देखने हैं नॉट पॉलीगन। तो पॉलीगन की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, क्लोज फिगर प्लस में लाइन सेगमेंट से बनी हो। यही 2 वर्ड थे उसमें, 3 और मोर लाइन सेगमेंट। क्लोज होना जरूरी है और लाइन सेगमेंट से बना होना जरूरी है। तो इसी के बेसिस पे हम चेक करते हैं पॉलीगन है या नहीं। अब देखो बिस्किट्स ये होते हैं इस तरह से गोल गोल, स्क्वायर या चौकोर में भी आते हैं, लेकिन हमें जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो गोल है। तो हमने पढ़ा था सर्कल क्या होती है, नॉट पॉलीगन। तो क्योंकि ये कर्व लाइन से बनी हुई है तो ये कौन सा केस हो जाएगा, नॉट पॉलीगन का केस। तो ये पॉलीगन नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाली इमेज। हमने पॉलीगन की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था लाइन सेगमेंट से बना हो। ऐसा कहीं नहीं पढ़ा था कि किसी भी पॉलीगन में 2 लाइन एक दूसरे को इस तरह से काटेंगी या क्रॉस करेंगी। तो अगर इस तरह से क्रॉस करती हैं तो वो पॉलीगन नहीं होगा, लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। अब ये वाली फिगर है हमारे पास, ये देखो
पहली बात तो ये लाइन सेगमेंट से नहीं बनी हुई, दूसरी बात ये ओपन भी है, ये कहीं पर भी बंद नहीं होगी, इसको बढ़ाते जाओ लेकिन ये बंद नहीं होगी, ये इस तरह से नहीं मिलेगी। और ऊपर से ये गोल गोल कर्व लाइन से भी बनी हुई है, तो ये हमारे पास पॉलीगन नहीं है, ना ये क्लोज है ना ये लाइन सेगमेंट से बनी है, तो नॉट पॉलीगन। नेक्स्ट है हमारे पास दिस वन, ये देखो ये लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट, बट ये क्या है हमारे पास, जो इतनी लाइन है ये है कर्व्ड, तो क्लोज तो है बट ये कर्व लाइन से बनी है, तो ये कैसा होगा पॉलीगन, नॉट पॉलीगन का केस। नेक्स्ट है दिस वन, ये देखो हमारे पास जो इमेज दी हुई है उसमें कुछ इस तरह का है, तो ये कहीं भी क्लोज नहीं है, लेकिन अगर इस तरह से इसे क्लोज कर दे तो ये पॉलीगन बन सकती है, अगर इसे इस तरह से मिला दें, बट ये अभी क्या है, पॉलीगन नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ओपन है, क्लोज नहीं है, बंद नहीं है। कैप दी हुई है और ये आइसक्रीम दी हुई है। कैप और आइसक्रीम में देखा जाए तो कैप ऊपर से कुछ इस तरह की है, तो ये भी कर्व लाइन है, तो ये नॉट पॉलीगन, ऊपर से ये क्लोज भी नहीं है। और तीसरी बात, ये हमारे पास प्लेन शेप नहीं है, ये हमारे पास 3 डायमेंशनल शेप में आएगा। अभी हम पॉलीगन पढ़ रहे हैं, उसमें इस तरह की शेप्स नहीं आएंगी, जो स्पेस लेती हैं वो वाली शेप नहीं आएंगी। नेक्स्ट आइसक्रीम है, आइसक्रीम भी हमारे पास 3 डायमेंशनल में आएगा। अभी हम प्लेन शेप पढ़ रहे हैं, जो स्पेस नहीं लेती, जो जगह नहीं घेरती, जो सॉलिड नहीं होती, हम ऐसी शेप्स पढ़ रहे हैं जो सॉलिड नहीं है, मीन्स जिन्हें हमने देखा जाए तो हम इसे वॉल पे या फ्लोर पे रख सकते हैं, स्पेस नहीं लेगी, लेकिन कैप जगह लेगी, सॉलिड में आएगी, और आइसक्रीम भी लेगी। तो ये 3D इमेज शेप्स हैं, तो 3D अगर आपने पढ़ी हुई है तो आपको समझ आ जाएगा, नहीं तो हम इसे बाद में पढ़ेंगे। और कैप देखा जाए तो ये कर्व लाइन से बनी हुई है, और आइसक्रीम भी इस तरह से है, तो ये भी हमारे पास पॉलीगन नहीं है, ये इस तरह से है और नीचे इस तरह से। नेक्स्ट है हमारे पास रेगुलर पॉलीगन्स। रेगुलर पॉलीगन, तो पॉलीगन आप पहले ही पढ़ चुके हो, क्लोज फिगर, लेकिन जो किससे बनी हो, लाइन सेगमेंट से, ये भी लाइन है ये भी लाइन है, तो ये कैसी शेप होगी हमारे पास, शेप तो कुछ भी हो सकती है, मीन्स ये हमारे पास पॉलीगन है। लेकिन अब इसके आगे एक वर्ड आ गया है रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन में देखते हैं, अ पॉलीगन हैविंग इक्वल साइड, पॉलीगन का मतलब क्या था, क्लोज होना, जैसे ये क्लोज है और ये लाइन सेगमेंट से भी बनी है, लेकिन कहीं पर भी ये मेंशन नहीं था, जैसे ये क्लोज फिगर हो गई, यहाँ पर ये कहीं भी मेंशन नहीं है कि ये चारों साइड इक्वल ही होनी चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा केस बन जाए, ये मान लो हमने एक शेप बनाई, ये पॉलीगन है, लेकिन ये तीनों साइड इक्वल भी हो, इसकी भी सारी साइड इक्वल होनी चाहिए, बट ये यहाँ पर इक्वल नहीं है, लेकिन अगर इक्वल होती हैं तो वो कैसा होगा, रेगुलर पॉलीगन। तो जो हमने अभी ऊपर पढ़े थे, इनमें हमारे पास जैसे इक्विलेटरल, ये हमारे पास रेगुलर पॉलीगन है, क्योंकि इसकी तीनों साइड इक्वल भी हैं। पॉलीगन तो है ही बट साइड भी इक्वल है, तो क्या हो जाए, रेगुलर पॉलीगन। स्क्वायर में हमारे पास चारों साइड इक्वल होती हैं, तो ये भी रेगुलर पॉलीगन हो जाएगा, पॉलीगन होने के साथ साथ। रोम्बस में भी हमारे पास चारों साइड इक्वल होती हैं, अभी बताया था, स्क्वायर और रोम्बस में साइड्स इक्वल होती हैं, बट स्क्वायर के 90 डिग्री के एंगल होते हैं, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाए, रेगुलर पॉलीगन। तो ये हमारे पास 2-3 रेगुलर पॉलीगन के एग्जाम्पल्स हैं। तो पॉलीगन हैविंग इक्वल साइड एंड इक्वल एंगल इज कॉल्ड ए रेगुलर पॉलीगन। वो पॉलीगन जिसमें साइड भी इक्वल हो और उसके एंगल्स भी क्या हो, इक्वल, तो उसे क्या कहेंगे, रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर का मीनिंग क्या है, इक्वल साइड होनी चाहिए और इक्वल एंगल होने चाहिए। अ रेगुलर पॉलीगन हैज़ 3 पार्ट्स। रेगुलर पॉलीगन के 3 पार्ट्स होते हैं। साइड्स हम ऐसे काउंट कर लेंगे, हमें पता है, और साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल, और एंगल्स भी क्या हों, इक्वल, और थर्ड चीज़ जो है वो है वर्टिसेस। तो वर्टिसेस भी है इसमें। वर्टिसेस क्या होते हैं, वर्टिसेस वो होते हैं जिन पॉइंट्स को मिलाकर कोई भी फिगर बनती है, या फिर उसके जो कॉर्नर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, वर्टिसेस, जहाँ पर 2 लाइन एक दूसरे को कट करती हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, जो वर्टिसेस है, ये हमारे पास फिगर है, तो यहाँ पर दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो यही क्या होगा, इसका वर्टेक्स। तो इसी तरह से वर्टेक्स इसमें भी देख सकते हैं, यहाँ पर 2 लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो ये क्या होगा, इसका वर्टेक्स। या फिर वर्टेक्स वही जो इसके कॉर्नर होते हैं, वो क्या होते हैं, वर्टेक्स, जहाँ पर 2 लाइन मिलती हैं। एंगल में इंटीरियर एंगल भी हैं और एक्सटीरियर एंगल भी हैं। इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल।
इंटीरियर और एक्सटीरियर हम देखते हैं अभी। मान लो हमारे पास एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर, इंटीरियर का मतलब होता है अंदर, अंदर और बाहर। और आपको पता भी होगा इन का मतलब आप क्या पढ़ते हो, अंदर। इंटीरियर मतलब अंदर, एक्सटीरियर मीन्स इसका अपोजिट है बाहर। तो अब एंगल की टर्म्स में बोला, मान लो ये मेरे पास ट्राइंगल है, तो ये ट्राइंगल जो है ये क्लोज फिगर है, तो इसके 3 एंगल तो अंदर बनेंगे, ये सभी को पता है। और अगर मैं इस लाइन को इस तरह से एक्सटेंड कर दूँ तो एक एंगल यहाँ पर भी बनेगा। ये ट्राइंगल के बाहर बन रहा है, तो ये कैसा एंगल होगा, एक्सटीरियर एंगल। उसी तरह से अगर इसको एक्सटेंड कर दूँ तो एक यहाँ बनेगा, उसी तरह से इसको एक्सटेंड कर दूँ, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूँ तो एक एंगल यहाँ बनेगा। ये कैसा हो जाएगा, एक्सटीरियर। इनको भी बढ़ा दें और भी एंगल बन सकते हैं बाहर। तो ये हमारे पास एक रेगुलर पॉलीगन की इमेज दी हुई है। लाइन काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो 6 लाइन से बना होता है, वो क्या होता है, हेक्सागन। और ये एक रेगुलर हेक्सागन है। हेक्सागन तो हमने ऊपर भी पढ़ा था, लेकिन उसमें ये नहीं बोला था कि उसकी साइड्स भी इक्वल है, बट यहाँ पर इसकी साइड्स क्या है, इक्वल। तो ये कैसा होगा, रेगुलर हेक्सागन। तो आपके पास बुक में या स्टेटमेंट में हमेशा मेंशन होगा रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन होगा तो आपको इस तरह से हेक्सागन बनाना है कि उसकी सारी साइड क्या लेनी है, इक्वल, जब भी रेगुलर वर्ड आएगा। और ये उसके एंगल है, अंदर एंगल बने हुए, हर 2 लाइन के बीच में एक एंगल बनता है, हम पढ़ चुके हैं पहले से। तो यहाँ पर ये 6 एंगल बने हुए हैं, लेकिन जब इन लाइन को एक्सटेंड किया हुआ है, ये जो बाहर दिख रहा है ये कैसा है, एक्सटीरियर एंगल। और जो ये अंदर वाला है वो कैसा है, इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल हमने समझ लिए क्या होते हैं। एक्स मीन्स बाहर, इंटीरियर मीन्स अंदर। आगे ये एक टेबल दी हुई है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये यहाँ पर इसने क्या बताया हुआ है, ये रेगुलर पॉलीगन की डेफिनेशन भी कर रहा है। देखो रेगुलर पॉलीगन में हमने जिसकी 5 साइड इक्वल हो, तो भी अगर उसकी 5 साइड इक्वल होंगी तो हम इसे रेगुलर पेंटागन बोलेंगे। लेकिन अगर 4 साइड इक्वल है तो हम उसे रेगुलर क्वाड्रिलेटरल नहीं बोलते हैं। मतलब रेगुलर क्वाड्रिलेटरल सही है, लेकिन उसका प्रॉपर नेम है, इसकी चारों साइड इक्वल है। 4 साइड से जो भी शेप बनती है उसे उसका क्या नेम होता है, 4 साइड से जो भी फिगर बनती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड का मीनिंग होता है 4। लेकिन अगर 4 लाइन सेगमेंट से फिगर इस तरह की बने जिसकी चारों साइड इक्वल है तो हम उसको बोलते हैं स्क्वायर। उसको हम रेगुलर क्वाड्रिलेटरल नहीं बोलते। ये हमने अभी अभी ऊपर इमेजेस देखी थी, उसमें हमने पढ़ा भी था कि चारों साइड इक्वल है तो उसका नाम स्क्वायर या रोम्बस है। ठीक है। अब ट्राइंगल में भी तीनों साइड इक्वल होती हैं तो हम उसको रेगुलर ट्राइंगल नहीं बोलते जिसकी तीनों साइड इक्वल है। जिसकी तीनों साइड इक्वल है उसका क्या नेम है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो अगर 4 से ज़्यादा साइड से बनी हो तो हम रेगुलर वर्ड यूज़ करेंगे, अदरवाइज 4 साइड से बना हो तो हमारे पास उनके नेम है, या तो स्क्वायर रोम्बस होगा और 3 के केस में वो ट्राइंगल होगा, वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा अगर वो इक्वल साइड से बना है तो अब देखते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड इक्वल हो। तो साइड इक्वल कितनी है, 3, और एंगल कितने हैं, 60 डिग्री। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो 180 से अगर 180 को अगर आप 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, क्योंकि तीनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल, तो ये डिवाइड करोगे तो 180 कितने पर जाएगा, 360 पर। तो ईच एंगल कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री। तो ये हम पढ़ चुके थे इसके बारे में, तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180। नेक्स्ट है स्क्वायर। स्क्वायर की 4 साइड होती हैं और ईच एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। रेगुलर पॉलीगन की केस में आप याद कर लेना, इनके फॉर्मूले भी होते हैं, बट उसके लिए पहले आपको इनके सभी एंगल का सम पता होना चाहिए। तो अभी आप फिलहाल लर्न करोगे ओनली। तो इसमें होगा 90 डिग्री। नेक्स्ट है पेंटागन। पेंटागन कैसा है, इक्वल साइड कितनी है, 5। ये रेगुलर पेंटागन की बात कर रहा है यहाँ पर। तो रेगुलर पेंटागन में
एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 108 डिग्री के। और हेक्सागन में कितने डिग्री के होंगे, 6 इक्वल साइड से बना है, जो कि हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसमें जो ये एक इंटीरियर एंगल है कितने डिग्री का है, 120 का। तो हेक्सागन में कितने डिग्री का होता है, 120 का, पेंटागन में 108, स्क्वायर में 90, इक्विलेटरल ट्रायंगल में 60। नेक्स्ट है प्रैक्टिस एक्सरसाइज। ड्रॉ अ रेगुलर हेक्सागन बाय ज्वाइनिंग एनी 3 वर्टिसेस ऑफ इट, मेक अ ट्रायंगल। सॉरी, इसमें लिखा हुआ है ड्रॉ ए रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन आपको बनाना है। रेगुलर हेक्सागन वो होता है जिसकी 6 की 6 इक्वल साइड हों। तो आपको एक रेगुलर हेक्सागन बनाना है बाय ज्वाइनिंग उसके 3 वर्टेक्स, वर्टेक्स हमने पढ़े थे जो कॉर्नर्स होते हैं उन्हें वर्टिसेस बोलते हैं। बाय ज्वाइनिंग एनी 3 वर्टिसेस ऑफ इट, मेक अ ट्राइंगल, फाइंड आउट विच टाइप ऑफ ट्राइंगल इन इट। ये भी पढ़ना है कि इसके अंदर किस तरह के ट्राइंगल हमें मिलेंगे। तो आप एक रेगुलर हेक्सागन बनाओगे। मान लो आपने ये बना लिया। इसके बाद 3 वर्टिसेस को इसके अंदर ज्वाइन करना है, 1 2 3। आप इस तरह से वर्टिसेस को ज्वाइन करोगे। उसके बाद पूछा हुआ है फाइंड आउट विच टाइप ऑफ ट्राइंगल। अब देखो जो हमने ट्राइंगल पढ़े थे उसमें एक आइसोसेल्स ट्राइंगल था जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं। अब यहाँ पर हमें पता है अगर ये रेगुलर हेक्सागन है तो इसकी भी क्या होंगी, साइड्स इक्वल होंगी। तो ये अगर साइड्स इक्वल है तो यहाँ पर ये हमारे पास कैसा ट्राइंगल बनेगा। इस साइड के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते ये इक्वल होगी या नहीं, बट ये दोनों आपस में इक्वल होंगी, सेम लेंथ की होंगी। तो ये कैसा ट्राइंगल बनेगा, यहाँ पर हमारे पास आएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आपको एक हेक्सागन बनाना है, उसके 3 वर्टिसेस को ज्वाइन करना है। तो इस तरह से आपके पास क्या ट्राइंगल आएगा, आइसोसेलेस। नेक्स्ट है सर्कल द पॉलीगन इन द फॉलोइंग फिगर। सर्कल करना है पॉलीगन कौन सा है कौन सा नहीं है। पॉलीगन की डेफिनेशन क्या थी, क्लोज प्लस में लाइन सेगमेंट से बनी हुई कोई भी फिगर। तो क्लोज होनी चाहिए और लाइन से बनी हो। तो पहली फिगर ही देखते हैं, पहली कैसी है, ये लाइन सेगमेंट से नहीं बनी हुई है तो ये नॉट अ पॉलीगन, क्योंकि ये कर्व्ड लाइन से बनी है। तो आपको ये सारी फिगर्स बनानी है और इसके एक एक फिगर के बारे में लिखना है, नॉट अ पॉलीगन। तो फर्स्ट पॉलीगन नहीं है। सेकंड दिस वन, ये जो बैन का साइन है ये भी पॉलीगन नहीं है, क्योंकि ये भी कैसी है, किससे बनी है, कर्व्ड लाइन से। नेक्स्ट है ये लाइन, ये फिगर दी हुई है। तो देखो ये इस तरह से दी हुई है, इसका ना एक कॉर्नर कुछ इस तरह से बना हुआ है। तो ये पॉलीगन है या नहीं, ये पॉलीगन है, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से तो बनी है। ये क्वाड्रिलेटरल है या आपका पेंटागन है। ये 4 साइड से ना बना होकर ये 5 साइड से बना है, तो ये पेंटागन है। देखो 1 2 3, ये भी एक लाइन है, 4 एंड 5। तो 5 लाइन सेगमेंट से बना है, तो ये क्या है हमारे पास, एक पेंटागन। क्लोज है और 3 से ज़्यादा लाइन से बना हो तो ये पॉलीगन है। नेक्स्ट है हमारे पास ये फिगर, इसमें ये कोई लाइन नहीं है, ये कर्व्ड लाइन है, तो ये पॉलीगन नहीं होगा, नॉट अ पॉलीगन। नेक्स्ट है ये फिगर हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस की थी इस तरह से, तो ये भी पॉलीगन नहीं है। क्लोज है बट ये लाइन कैसी है, ये लाइन है कर्व्ड, तो ये भी पॉलीगन नहीं है। नेक्स्ट है ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है इनसे, लेकिन इनके जो कॉर्नर है वो इस तरह से कर्व्ड लाइन से बने, तो ये भी पॉलीगन नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास इस तरह से दी हुई है फिगर। तो ये देखो हमारे पास ये लाइन सेगमेंट है, ये जो 2 लाइन है, लेकिन ये इस तरह से कर्व्ड है, तो ये पॉलीगन नहीं होगी, तो ये भी हमारे पास पॉलीगन नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह की फिगर है, तो ये क्लोज है और ये लाइन सेगमेंट से भी बनी है। ये लाइन है हमारे पास, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है और ये भी लाइन है और ये क्लोज भी, तो ये पॉलीगन हमारे पास होगी। तो हमारे पास कौन कौन से पॉलीगन नहीं है, नॉट, ये भी नहीं है, ये है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, सॉरी ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है। तो हमारे पास ये थर्ड और लास्ट वाला जो है वो पॉलीगन है। तो आई होप कि आपको आज की वर्कशीट समझ आ गई होगी। अगर आपको आज की वर्कशीट समझ आई है और तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।